क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बोरी भर भर के न्यूज़ है और फनी न्यूज़ है भाई। पहली न्यूज़ इतनी फनी है ना, जब मैंने सुना था मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी, और अब आप भी मेरे मुंह से सुनोगे तो आप भी हंस जाओगे। अब ये न्यूज़ क्या है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है ऑफिशियली कि वो 2025 में आईपीएल के साथ में पीएसएल का क्लैश करवाने वाले हैं। उनका यह कहना है कि भाई हम आईपीएल को उसकी औकात दिखा देंगे। हम आईपीएल के जितने टॉप प्लेयर्स है, फॉरेन के जितने भी टॉप प्लेयर्स है, उनको हम आईपीएल के पहले खरीदेंगे। ऐसा कहना है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का। मतलब पता नहीं, मतलब एक होता है कि दिन में सपने देखना और रात में सपने देखना फर्क होता है। ये दिन में आंखें खुली रख के सपने देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड वाले। मैं आपको कुछ पाकिस्तानियों की और पठान भाई की भी वीडियो दिखाता हूँ, आप पहले वो देख लीजिए। आईपीएल के हवाले से आप खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफर इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, उनको बता दिया गया कि आप प्लेऑफ्स में आप नहीं खेल रहे, आप प्लेऑफ्स में जो है वो अपने मुल्क में वापस आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वो खेलेंगे। बताइएगा कितना बड़ा दचका है ये आईपीएल के लिए। और मेरा ख्याल है कि आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। नहीं देखें, आईपीएल का अगर आप सबसे बड़ी अगर एक गलत चीज देखें, आईपीएल की लीग्स बहुत सारी हो रही हैं। आईपीएल विदाउट एनी डाउट प्लेयर्स बहुत जाते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है। एक बात है ना, 2.5 महीने आप आईपीएल को चला रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आती बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, वो पीकेआर में भाई सारी चीजें एक साइड पे रख दें। असल में मैं ये पाकिस्तान से पूछता हूं यार, आप लोगों को तकलीफ क्या है? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास हमारी पीएसएल के बारे में बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या पागल वागल हो गए। अबे आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में तुम लोग यहां पर अपनी पीएसएल जो है उसको भी बर्बाद कर रहे हो। माना कि यहां पर पीएसएल को बेहतर करने की जरूरत है, बड़ी खामियां हैं, बड़ी यहां पर बदबू फैली हुई है पीएसएल के अंदर। अजीबोगरीब सी नफसियाती लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं। पीएसएल का ये हाल हुआ पड़ा है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, मतलब मैं पाकिस्तानी आपको ये बात कर रहा हूं कि ये कर क्या रहे हैं हम लोग भाई। पीएसएल को ऊपर उठाने के चक्कर में, आईपीएल को नीचे गिराने के चक्कर में अपने ही पांव नहीं, अपने तीसरे पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। कि आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे। तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल। बिल्कुल, सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। बहुत बड़ा खतरा है। पीएसएल 2024 इज गोइंग टू बी इन अ बिग बिग डेंजर। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर जो डेट्स अनाउंस किए हैं 2025 के पीएसएल के लिए, वो जिसको आप कहते हैं ना, वो कन्फ्लिक्ट में है आईपीएल के साथ। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट्स बताई हैं वो 8 अप्रैल से लेकर के 20 मई 2025 के तक के लिए बताई हैं। तो ये जो डेट्स हैं ऑब्वियसली ये स्टार्ट ऑफ आईपीएल भी राउंड अबाउट इन्हीं उसमें होता है। तो एक तरफ आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, दुनिया का एक बड़ा जहान, क्रिकेट का एक बड़ा जहान, बिगर देन द गेम, एक जिसको आप कहते हैं कि एक सिनेरियो डेवलप होता है। दूसरी जानिब निकी सी पीएसएल, मतलब मुझे बड़ा खतरा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और मुझे तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना, वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल को लेकर। तो ये कुछ हाल है पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान एक्सपर्ट्स का। और पठान भाई की भी वीडियो आपने देख ली होगी। तो ऐसा कुछ कहना है भाई इन सब लोगों का, मतलब हद है यार। पाकिस्तानी
कॉमेडी करने में ना भाई किसी से पीछे नहीं रहते पाकिस्तानी। अब अगली न्यूज आती है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं, आजादी की तहरीक चल रही है। अब तक तो मैंने प्रोटेस्ट का सुना था, अब नया सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो लोग आजादी चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो सरेआम कह रहे हैं कि अब नहीं रहना पाकिस्तान के साथ में। तो उसके ऊपर हारिस सुल्तान के क्या व्यूज है वो मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूँ, और जो आजादी के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जी वहाँ पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है, ये कौन है, काफिर है या आपके मुसलमान है? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है। जब आपने दो कौमी नजरिया दिया था, चलो वो चूना जो आपने बेचा था 20-30 साल चल जाना था, अब कितनी देर आप चलाएंगे ये चूना? अब मजे की बात है, अल्लाह किनके साथ खड़ा हो गया, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान है। नारा तकबीर ये भी लगा रहे हैं, वो पंजाब वाले भी लगाएंगे, पाक फौज के भी लोग लगाएंगे, तो नारा क्या लगेगा? ऐसी ड्रामेबाजियां होती है ना। ये कश्मीर में हो रहा, ये देखें कितने लोग हैं, सारे वहाँ पे डिमांड्स उनकी लगी हुई हैं, जोश में आए हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, और इसको शुरू में इन्होंने ताकत से रोकने की कोशिश की, कुछ लोग मरे भी हैं, जख्मी भी हुए हैं। ये देखें जिस तरह लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे वायलेंस भी बढ़ रहा है। वायलेंस से तो ये चीज नहीं रुक सकती। पाकिस्तान पहले कितने महाजों पे खड़ा हुआ है, ये कितने महाजों पे लड़ेंगे। अब यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आप अपनी नाकामियों की वजह से अपने बोझ तले, अपने झूठ के बोझ तले आप दबते चले जा रहे हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं। ये कौन है? इतने लोग तो आजकल मेरे ख्याल इंडियन कश्मीर में नहीं निकलते आजादी के लिए। इन्होंने वाटर कैनन वगैरह ये जो करना था इन्होंने यूज किया, फोर्स यूज की। कहाँ यूज करेंगे फोर्स? 9 मई पंजाब को रो रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान में भी उन दिनों में हुए थे, KPK में होते रहते हैं, बलोचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है पिछले 75 सालों से। खुद कश्मीर के लोग, खुद कश्मीर की अवाम, खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की अवाम ये सारे नारे लगवा रही है। देखो अगली खबर आती है रवांडा प्लान की, रवांडा प्लान फॉर मुस्लिम्स। अब देखो अब ये रवांडा प्लान है क्या, अब आखिर ये मुस्लिम लोग के ऊपर ही क्यों है? अब देखो जो पाकिस्तान से मुस्लिम्स जाते हैं या फिर इंडिया से मुस्लिम जाते हैं या फिर किसी भी मुस्लिम कंट्री से आउट ऑफ यूरोप साइड जाते हैं, फिर USA में जाते हैं, फिर UK में जाते हैं, ब्रिटेन एक ही है, या फिर कभी कनाडा में जाते हैं। कनाडा में तो भाई बहुत है, और UK में तो हद से ज़्यादा मुस्लिम है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान से जाते हुए। अब देखो अब ये रवांडा प्लान उनके लिए, जो देखो अब ये जाते तो है UK, यूरोप, ये लोग जाते तो, अब ये क्या करते हैं, वहाँ पे दंगे फसाद करते हैं, वहाँ पे जाके उनको इस्लाम चाहिए, वहाँ पे जाके उनको शरिया लॉ चाहिए। सबसे पहली बात उनको शरिया लॉ चाहिए। भाई साहब अगर तुमको शरिया लॉ चाहिए तो तुम अपनी कंट्री छोड़ के जाते क्यों हो ना भाई, रहो अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री में लाओ शरिया लॉ। ये मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ स्पेशली, भाई तुमको खुद की कंट्री में शरिया लॉ लाना नहीं है। तुम ब्रिटेन जाके तुमको शरिया लॉ चाहिए, तुम वहाँ पे औरतों के रेप करते हो, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को तुम फंसाते हो, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, इस्लाम में लाने की कोशिश करते हो, तुमको जिहाद फैलाने है बाहर जाके। तो देखो ये इतना ओवर हो चुका है ना अभी बाहर के देशों में जाके, ये मुस्लिम लोगों ने इतना ओवर कर दिया है ना। तो अब क्या ब्रिटेन की सरकार या फिर जो ओवरऑल रवांडा प्लान को लेके आए कि जो भी इस मामले में फंसता है उसको सीधा बिठाओ, उसको पीटो पहले तो, और बिठाओ प्लेन में और भेजो रवांडा सीधा, वहाँ पे जाके उसको सुधारो। सुधरेगा तो फिर भी नहीं, बट वहाँ पे भेज दो उसको और उसका कल्याण मस्तु कर दो। तो ऐसा कुछ हाल है, ब्रिटेन में उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके क्या कहना है इस बात के ऊपर, क्या ये सब चीज़ करना ज़रूरी है? मतलब जो ऐसी सब चीज़ें करते हैं उन मुस्लिम्स लोगों के साथ, ऐसा सब करना ज़रूरी है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना और मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अगली खबर आती है अपने इंडिया से। अब इंडिया की नेवी और आर्मी से खबर आती है ये कि अपना जो 3rd एयरक्राफ्ट है वो अभी लॉन्च करने वाली इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी अपना जो 3rd एयरक्राफ्ट है वो लॉन्च करने वाले है। अब ये एयरक्राफ्ट ना अपने इंडियन नेवी और आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अब ये 3rd एयरक्राफ्ट है ना, ये चाइना को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अब इसके ऊपर हमारे मेजर साहब का एक वीडियो है, वो मैं आपके सामने चलाना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल, उसका नाम होगा INS विशाल। अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का और आपको चाइना को काउंटर करना है, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट।
नहीं, आपने कितनी ऐसी स्टोरी सुनी जो लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो कहते हैं कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होना चाहिए भारत के पास, इज टू बिग अ टारगेट। हाउ मेनी एयरक्राफ्ट कैरियर हैव यू सीन डिस्ट्रॉयड? और जब आप कैरियर ग्रुप को देखेंगे चलते हुए ना, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या दिस इज ट्रू पावर? ये आ रही है इंडियन नेवी, ठीक है, दिस इज द इंडियन नेवी व्हिच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये हो जाता है फिर खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम यहाँ से तंग करना, यहाँ से तंग करना। तो भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी न किसी। अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है। पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सलूट मारना है चाइना को, उसने पैसे पकड़ रखे। अब अगली न्यूज आती है अफगानिस्तान के ऊपर। अब अफगानिस्तान की क्रिकेट जर्सी को लेके बहुत सारे लोग, स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जर्सी है पूरा ब्लू है, तो कुछ ऐसा हार्पिक वार्पिक के इमेजेस लगा के उनकी जर्सी को ट्रोल किया जा रहा है। तो उसके ऊपर पठान भाई के क्या टेक्स है, पठान भाई कैसे अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, कैसे अपनी जर्सी को डिफेंड करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को हाय हाय होए 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 हाय हाय बदो बदी दुश्मनी में इतना गिर चुके हैं ये दोनों देश कि रात के अंधेरे में जब हम सो रहे थे, जब अफगानिस्तान के क्रिकेट फैन सो रहे थे, तभी ये कुजली वाले नफसियाती जो पूरी रात जाग के बैठते रहते हैं कि कब तो हम जीतेंगे अफगानिस्तान की जर्सी को ट्रोल करने लगे। और भाई जल्दी जल्दी से जाके कोई हार्पिक की वीडियो लगा रहा है, कोई नीला कचरे का डब्बा लगा रहा है, कोई भाई नीला जूता लगा रहा है, कोई पता नहीं कायदे आजम की नीली टोपी लगा रहा है कि भाई अफगानिस्तान की नीली जर्सी आ गई तो चलो भाई ट्रोल करो। अरे यार थोड़ा शर्म कर लो यार, जर्सी से भी तुम लोगों को तकलीफ होती है। जर्सी तो एक मैंने पहले भी वीडियो। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी पब्लिक और बांग्लादेशी पब्लिक को लेके, आप कमेंट में जरूर बताना। और आपके क्या विचार है अफगानिस्तान की जर्सी को लेके, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ऐसी न्यूज लेके मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड जय हिंद।